एक इलॉजिकल कंपल्शन होती है किसी तरीके से कार्य करने की या किसी क्रिया को पूरा करने की, और उस ऑब्सेशन के साथ एक कंपल्शन, आपको यह करना ही पड़ता है। होर्डिंग सामान का अत्यधिक संधारण होता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, चाहे वस्तुएं कचरे हों। यही कारण है कि बहुत से लोग कुछ इन सुपर गंदे घरों में मैगेट्स और सामान को साथ देखते हैं और कहते हैं यह होर्डिंग नहीं है, यह सिर्फ साफ नहीं होने का परिणाम है। नहीं, यह होर्डिंग है। तो वही होर्डिंग में बदल गया। इसका नतीजा यह हुआ कि टनों की मात्रा में मैगेट्स बनते थे और कचरे को जानबूझकर रखा जाता था। वे इसे नहीं फेंक सकते। यह ओसीडी के साथ साथ जाने वाला लगता है। हालांकि उन्होंने पाया कि जब लोगों के बड़े दिमागों को बड़े मशीन डॉक्टर मॉनिटरों से जोड़ा गया, मुझे लगता है कि वे उन्हें वही कहते हैं, उसमें से मिली हुई उनके दिमाग के एक्टिविटी सेंटर्स की तस्वीरों से पता चला कि ओसीडी के दिमाग और होर्डिंग डिसऑर्डर के दिमागों के बीच में बहुत अंतर है। और उन्होंने पाया कि होर्डिंग डिसऑर्डर अपने आप में ही एक अलग डिसऑर्डर है। यह पता चला कि दिमाग के सामने के हिस्से में दो स्थान होते हैं जो अधिकतर सभी दिमागों में होते हैं ओसीडी वालों को मिलाकर, और वह स्थान निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रण में रखने में काम करते हैं। तो जब भी आप एक शो जैसे हॉर्डर्स देखते हैं और आप उसमें लोगों को देखते हैं कि वे परेशान हो जाते हैं और उनके फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर देता है, वह होता है उनके दिमाग का इमोशनल कंट्रोल का हिस्सा। यह पता चला कि इन दिमाग के दो क्षेत्र जो मॉनिटरिंग में थे, वे या तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते या बेहद घटित होते हैं। तो जाहिर है निर्णय का हिस्सा हम तुरंत समझ सकते हैं, क्योंकि उनके पास चीजों को फेंकने या सफाई करने के लिए निर्णय लेने की क्षमता की कमी है। लेकिन इमोशनल कंट्रोल का हिस्सा वास्तव में थोड़ा चौंकाने वाला था। वह वास्तव में ओसीडी के साथ कोई समस्या नहीं है। हालांकि आयरॉनिकली ओसीडी के ऐसे हिस्से हैं जो या तो होर्डिंग करने या अत्यधिक गंदे घरों की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि यह उनके कंपल्शन का हिस्सा बन जाता है। यह वास्तव